Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you doing well. IVF किया है और IVF से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का भी वीडियो मेरा IVF से रिलेटेड टॉपिक पर है। तो आज का टॉपिक है मेरा कि एग रिट्रीवल का डे मेरा कैसा था, मैंने उसके लिए क्या तैयारी की थी, एग रिट्रीवल का दिन मेरा कैसा, कितना स्ट्रगल वाला रहा, एग रिट्रीवल के बाद मैंने क्या प्रिकॉशन लिए, कैसे अपना ख्याल रखा, कैसे अपना ध्यान रखा जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सब मैं डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। जब हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाते हैं। 10 से 12 दिनों के इंजेक्शन के बाद हमें एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन देने के 34 से 35 से 36 घंटों के अंदर हमारा एग रिट्रीव हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से डॉक्टर हमें टाइमिंग बताते हैं कि आपको क्लिनिक में कब आना है, कब एडमिट होना है। तो हमें ये सब बताते हैं, उसके लिए क्या तैयारी करके आना है, ये सब हमें क्लिनिक के थ्रू पहले ही बता दिया जाता है। तो ट्रिगर इंजेक्शन लगने के बाद हम वेट करते हैं हमारे एग रिट्रीवल वाले दिन का। एग रिट्रीवल वाले दिन मुझे तो मॉर्निंग में बुलाया गया था और खाली पेट आने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एग रिट्रीवल का प्रोसेस अंडर एनेस्थीसिया होता है, छोटा सा ऑपरेशन ही होता है, बस उसमें कोई कट नहीं होता है, लेकिन वो ऑपरेशन ही होता है। एनेस्थीसिया देकर ही हमारे एग निकाले जाते हैं, जिससे हमें होश ही नहीं होता है, तो हमें पेन का क्या पता चलेगा। तो बेहोशी की हालत में ही एग रिट्रीव होता है। तो जब हम मॉर्निंग में अपने आप को अच्छे से क्लीन करके जाएं, कोई मेकअप ना यूज़ करें, कोई भी केमिकल अपने बॉडी पे अप्लाई ना करें, जिससे हमारे जब एग निकलेंगे वो एग उस केमिकल से प्रभावित हो सकते हैं और हमारे एग खराब हो सकते हैं। तो आप कोई परफ्यूम या कोई खुशबू वाली चीज़ें, कोई भी कॉस्मेटिक अप्लाई ही ना करें, बस सिंपल सा अपना हाथ धोकर अच्छे से चले जाएं। और कोई ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हमें सब रिमूव करने के लिए कहा जाता है। अगर आपकी कोई कॉस्टली ज्वेलरी है ना, वो भी पहन कर ना जाएं। जैसे कि मेरा एग रिचुअल कल होने वाला था, तो उसके एक दिन पहले ही मैंने एकदम लाइट डाइट रखी थी, खिचड़ी खाई थी, जिससे मॉर्निंग में हमारा पेट क्लीन हो जाए। और उसके बाद जो भी समय दिया गया था, हम क्लिनिक में उस समय पहुंच गए। वहाँ थोड़ी में जाके कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें एडमिट होना पड़ता है, बेड मिल जाता है। तो हमें हमारा बीपी चेक किया जाता है, पल्स रेट चेक किया जाता है, कैनोला लगाया जाता है और ड्रिप लगाई जाती है। उसके बाद जब डॉक्टर्स आते हैं, जब हमारा टाइम होता है कि अब हमारा एग रिट्रीवल होने वाला है, तो हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वहाँ एनेस्थीसिया डॉक्टर होते हैं, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर होते हैं, वो हमें एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे हम बेहोश हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। उसका शायद 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता है, विद इन हाफ एन आवर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और हाफ एन आवर के उसके बाद हमें हमें रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। रूम में शिफ्ट होने के बाद तुरंत हमें इतने अच्छे से होश नहीं आता है, तो हमें ड्रिप लगाई जाती है। जब हमें अच्छी तरह से होश आ जाता है, तो हमें पानी पीने के लिए कहा जाता है। मैंने नारियल पानी पिया था और पानी पीने के लिए कहा जाता है। 2-3 घंटे हमें क्लिनिक में ही रहना पड़ता है और डॉक्टर हम एक घंटे बाद आके वो चेक करते हैं कि नॉर्मल एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अगर पेशेंट नॉर्मल फील कर रहा है, वो पूरी तरह से होश में आ गया है, थोड़ा चल फिर सक रहा है, तो फिर डिस्चार्ज दे देते हैं। और मुझे भी वैसा ही फील हो रहा था, नॉर्मल फील हो रहा था, तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया। 2-3 एग रिट्रीवल के 2-3 घंटे बाद हम घर आ गए। घर आने से अगर खिचड़ी खाई, अपनी मेडिसिन ली। मेडिसिन में हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और कुछ
क्रैम्प होते हैं, पेन होता है, उसके लिए मेडिसिन दी जाती है। तो अपनी मेडिसिन मैंने टाइम पर ली थी और स्ट्रेस नहीं लिया था और कोई भी हेवी एक्टिविटी नहीं की थी। कुछ वज़न उठाना, ज़्यादा झुकना घूमना फिरना, ये 2-3 दिन तक तो कुछ भी नहीं किया था। हमें 1 वीक के बाद क्लिनिक में विज़िट करना था, लेकिन उससे पहले भी अगर कुछ अनईज़ी लगता है तो क्लिनिक में इन्फॉर्म करना है और कुछ भी ठीक नहीं लगता है तो क्लिनिक विज़िट करना था। ऐसा डॉक्टर ने डॉक्टर द्वारा बोला गया था। तो मुझे तो उतना कुछ फ़ील नहीं हुआ, बस जो मेडिसिन है प्रॉपर टाइम पे लेती थी। मैंने डाइट अच्छी रखना है, सिंपल एंड हेल्दी खाना खाना है, घर का बना खाना खाना है, पैकेज फूड कुछ नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, चाइनीज़, घर में भी ज़्यादा स्पाइसी, तला हुआ, भुना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। कुछ दिन 2-4 1 वीक ही प्रिकॉशन 1 वीक प्रिकॉशन ले लें। मैंने तो जब से मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, तब से मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया था ज़्यादा। जब से इंजेक्शन स्टार्ट हुए थे, तब से मैंने सब छोड़ दिया था। तो मेरी डाइट में बस सिंपल खाना था, खिचड़ी, सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, फ्रूट्स थे, फ्रूट्स खाती थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेती थी और बॉइल्ड एग ज़रूर खाती थी। बॉइल्ड एग में भी एग व्हाइट खाती थी, एग योक नहीं खाती थी। इसलिए खाती थी कि मैंने यूट्यूब में कोई गोवा के डॉक्टर थे, वो आईवीएफ से रिलेटेड कुछ वीडियो उनका मैंने देखा था। उन्होंने बताया था अगर आप प्योर वेजिटेरियन नहीं हैं तो अगर आप एग खा सकते हैं तो एग ज़रूर खाएँ। एग खाने से आईवीएफ सक्सेस होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो वो वीडियो डॉक्टर का ही था और आईवीएफ से रिलेटेड डॉक्टर का था। तो वो मैंने देखा था, वो मेरे दिमाग में हमेशा था कि एग मुझे खाना है, तो मैं एवरीडे एग ज़रूर खाती थी। और उसका रिज़ल्ट भी यही हुआ कि मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल रहा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी एज होने के बाद भी। तो अगर आप एग खा सकते हैं, अगर आप नॉन-वेज नहीं खा सकते और एग खा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर खाएँ। आईवीएफ सक्सेस होने में हेल्प तो मिलती है एग खाने से। और जो प्योर वेजिटेरियन है तो फिर उनसे तो खाया ही नहीं जाएगा। तो उनका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और मेन बात तो बोलना मैं भूल ही गई, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। सॉरी मैं एक अ, और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। स्ट्रेस को अवॉइड करें, स्ट्रेस तो आता है। आईवीएफ का ट्रीटमेंट जब से स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेस तो रहता ही है, लेकिन स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करें वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कुछ अच्छा पढ़ लें या खुद को मोटिवेट करें कि हाँ सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस नहीं भी हुआ तो कुछ और बेटर होगा हमारे लाइफ में, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें। तो हमारा एग रिट्रीव हो जाता है, तो जो भी हमारे साथ होता है, जैसे मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, अ, तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि एग रिट्रीवल में कितने एग निकले, कितने गुड क्वालिटी के एग है, कितने पुअर क्वालिटी के एग हैं, वो सब बताया जाता है। और उसी दिन हस्बैंड का सीमन भी लिया जाता है एम्ब्रो बनाने के लिए। मेरे केस में 8 एग बने थे, 8 एग में से 4 एग अच्छे थे और 4 की क्वालिटी बहुत ही पुअर थी, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। फिर 4 एग निकले थे उनसे एम्ब्रो बनाया गया, उसमें से 2 ही एम्ब्रो बन पाए और 4 एग में से 2 ही एम्ब्रो बन पाए और डे 3 के एम्ब्रो बने थे। जब हम नेक्स्ट विजिट में क्लिनिक गए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि डे 3 के एम्ब्रो बने हैं, लेकिन ग्रेड अच्छा है। हम डे 5 तक इसलिए नहीं ले गए, ब्लास्टोसिस्ट तक इसलिए नहीं ले गए क्योंकि एग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमें डर था कि डे 5 तक ले जाते हमारे पास एक भी एम्ब्रो ना बचता। इसलिए हमने डे 3 के बाद हमने फ्रीज कर दिया। तो
वो तो डॉक्टर हैं, वो हमारे एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें जो लगा उन्होंने वो किया, और हमें हमारे डॉक्टर पे पूरा ट्रस्ट था कि वो जो कर रहे हैं हमारे लिए जो बेटर है वही करेंगे। तो डे 3 के एम्ब्रो होने के बाद भी मैं कोई निराश नहीं हुई। डे 5 का तो सबसे बेस्ट एम्ब्रो माना जाता है, लेकिन डे 3 का भी है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि घबराने से क्या होगा, कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो मेरा डे 3 का एम्ब्रो तो सक्सेस ही रहा, तो मैं टॉपिक से उधर नहीं जाती हूँ। तो यही था मेरा एग रिट्रीवल, तो यही थी मेरी एग रिट्रीवल की स्टोरी। इस तरह से मैंने अपने आप की केयर की। और एक बात ऐड करना चाहूँगी कि मेरे घर में कोई हाउस हेल्प नहीं थी, तो जो नॉर्मल घर के रूटीन के काम हैं मैं धीरे-धीरे कर लेती थी। ऐसा जैसे 1-2 दिन कंप्लीट रेस्ट किया, उसके बाद मैं अपने घर के सारे काम खुद ही मैनेज कर रही थी, इवन एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद तक भी। तो अपने घर के काम खुद ही मैनेज कर रही थी, उसके साथ मैंने अपना केयर किया, और उसके साथ मैंने अपना एग रिट्रीवल के बाद केयर भी किया, और मेरा सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप आईवीएफ करना चाह रहे हैं या आईवीएफ करने की सोच रहे हैं या आईवीएफ की प्रोसेस में हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। मैं उनका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और मेरा वीडियो अगर आपको कहीं भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ऐसे ऐसे किसी कपल्स को जानते हो जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप उनके साथ मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर।